जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए फिर से मैं हूँ अपनी गौशाला में, आपको अपनी गौशाला का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज फिर से हमारे कुछ गौ सेवक भाइयों ने कुछ गौवंशों को सड़कों से रेस्क्यू किया है। तो इसमें हमारे गौ सेवक भाई सराहन से है पप्पू सोटा। तो उन्होंने ग्राम पंचायत ज्यूरी से सड़कों में घूम रहे बेसहारा पशुओं को आज वहां से रेस्क्यू करवाया है। तो उन्हीं पशुओं को भी उनके द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है हमारी गौशाला में। तो अभी हम देखते हैं कि उन्होंने कितने पशुओं को वहाँ से रेस्क्यू किया है। तो उन्होंने अपने ही लेवल में वहाँ से प्रधान से और वहाँ के लोकल वेटनरी ऑफिस में बात करके जो वहाँ पे बेसहारा कई दिनों से घूम रहे थे उन पशुओं को वहाँ से रेस्क्यू करके गाड़ी के द्वारा यहाँ पे भेजा है हमारी गौशाला में। तो अभी हम उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी भेजी है जब उन्होंने वहाँ से वो पशुओं को लोड किया है। तो मैं अपनी यहाँ साइड में चला लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से गाड़ी में लोड करके पशुओं को वहाँ से भेज दिया है। तो अभी हम उन्हें यहाँ पे रिसीव करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितने पशु आए हैं। तो देखते हैं, गाड़ी आने ही वाली है। तो फाइनली फ्रेंड्स, जिसका हम वेट कर रहे थे वो गाड़ी आखिर हमारी गौशाला में पहुंच चुकी है। तो ये देखिए, इसमें सभी पशु उन्होंने लोड करके भेजे हैं। तो ये हमारी गौशाला तक तो पहुंच नहीं पाएगी, तो हम यहीं पर जी के साथ ही पार्क लेते हैं। वहाँ से हम इसमें गौशों की अनलोडिंग करवाएंगे, क्योंकि अगर छोटी गाड़ी होती तो हमारी गौशाला में आसानी से पहुँच सकती थी, लेकिन ऊपर जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यहीं पे इसे साइड करके यहीं पे सभी गौवंशों को उतार देंगे और यहाँ से हम एक एक करके इनको ऊपर ले जाएंगे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रकार से इन पशुओं को लाया है, बिल्कुल सेफली अपनी गाड़ी में लोड करवा के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे पिताश्री भी अब इस गौ सेवा की मुहिम में सबसे आगे और इन गौ माताओं को उतारने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि तो ये देखिए, सभी गौवंश बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल सेफ इन्होंने यहाँ तक लाए हैं। अब इन्हें हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमारी गौशाला मेन रोड से 100-200 मीटर ऊपर है। अगर कोई छोटी गाड़ी हो तो आसानी से आ जाती है, लेकिन ये टेम्पो थोड़ा लंबा था, इस वजह से ऊपर जा पाना इसका पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इन्हें यहीं उतारना सही समझा। तो यहाँ से अब हम इन्हें अपनी गौशाला में ले जाते हैं। तो अभी तो उन्हें थोड़ा ये भी लग रहा होगा पशुओं को कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेंगे और 2-3 दिन में हमारी दूसरी गौ माता के साथ घुल मिल जाएंगे तो इन्हें अच्छा महसूस होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी नए नए हैं। तो स्टार्टिंग में सोचेंगे कि हमें कहीं कैद खाने में तो नहीं ले जा रहे। तो लेकिन हमें इन्हें अभी 1 हफ्ते तक तो हम इन्हें यहीं गौशाला में ही रखेंगे, चरने के लिए जंगल में नहीं भेजेंगे। तो उसके बाद जैसे ही इन्हें बिल्कुल यहाँ की आदत हो जाएगी, फिर इन्हें हम चरने के लिए जंगल की ओर भेज देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम सभी पशु अब हमारी गौशाला में पहुँच चुके हैं। तो हम उनका एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहेंगे जिन्होंने इन गौवंशों को रोड से गौशाला तक पहुँचाया, ताकि यहाँ ये बिल्कुल आराम से रह सके। इसी प्रकार से हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भी गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर सहयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सबसे पहले अपनी गौशाला में बीमार और दुर्घटनाग्रस्त और साथ में बेसहारा जो लोगों ने रोडों पर छोड़ रखे हैं उन पशुओं को सहारा दे सके। लेकिन हम हर पशु को तो अपनी गौशाला में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक उन्हें ला पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है और धन के भी कमी है, मतलब पर्याप्त धन भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इस कार्य में हमारा सहयोग करेंगे तो ज़रूर हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गौवंशों को सहारा देंगे।
तो जिस प्रकार से इन भाई साहब ने यहाँ पे इन गौवंशों को पहुँचाया, उसी प्रकार से आप भी हमारी गौशाला में बेसहारा गौवंशों को ला सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हम पालतू पशुओं को तो यहाँ पे नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें आगे से ही डायरेक्शन दी गई है कि पालतू पशुओं को ना लिया जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम यहाँ पे सिर्फ लावारिस पशुओं को ही जगह दें। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लग चुके हैं अपने मेहमानों के लिए गाँव भोज बनाने। तो हमने सब्ज़ी की शॉप से काफ़ी सारे ये वेस्ट सब्जियां ला के रखी हैं। तो अभी जो हमारे घर में मेहमान आए हैं नए गौवंश, तो उनको हम भोज करवाएंगे और उनका वेलकम भी करेंगे। तो इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपसे हम ये उम्मीद भी करेंगे कि आप भी हमारी गौशाला में आएंगे और गौ सेवा में ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप सहयोग करेंगे तभी हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गौवंशों की मदद कर सकेंगे। क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलता है तो वो पर्याप्त नहीं होता है। तो आप सभी भी जानते हैं कि हमें पर पशुओं का 700 के हिसाब से पर मंथ मिलता है। तो आपको समझ सकते हैं कि एक पशु पे एक महीने में 700 रुपया हो पाएगा या नहीं। तो इसलिए हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी भी हमारा इस गौ सेवा की मुहिम में सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी गौशाला में आएंगे और दूसरों को आने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो गौ सेवा में आगे आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे कतराते हैं। तो हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि सभी गौ सेवा में सहयोग कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री श्याम।